आप सभी संस्कृत अध्येताओं को शुभाशीष। हम एमए फाइनल संस्कृत का चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कारक प्रकरण, इसके अंतर्गत हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में हम पहले अनेक सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, आपको इसमें जो कारक प्रकरण है द्वितीय विभक्ति, इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र है अपना, जो सूत्र जो हम वार्तिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला वार्तिक है आज का। तो अभिवादी दशोर आत्मनेपदे वेति वाच्यम। वार्तिक अभिवादी दशोर आत्मनेपदे वेति वाच्यम। इसका अर्थ देखते हैं पहले हम। अर्थ तो ये वार्तिक क्या कहता है कि अभिपूर्वक, अभी जो उपसर्ग है, अभिपूर्वक बद धातु और दृश्य धातु जब प्रेरणा अर्थक होने पर आपने पद में प्रयुक्त होती हैं, तब उनका भी साधारण अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। कैसे? विकल्प से। देखिए, दोबारा अर्थ देख लीजिए। अभिपूर्वक बद धातु और दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मनेपद में प्रयुक्त होती हैं, तब उनका भी साधारण अवस्था का कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। कैसे? विकल्प से। तो वार्तिक हुआ हमारा अभिवादी दृशोर आत्मनेपदे वेति वाच्यम। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि अभिपूर्वक बद धातु और दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मनेपद में प्रयुक्त होती हैं, तब उनका भी साधारण अवस्था का कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है, विकल्प से। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए इसका। अभिवाद्यते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा। उदाहरण देखिए। अभिवाद्यते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा। ठीक है ना? इसका जो उदाहरण है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है? भक्त से देव को नमस्कार कराता है या भक्त को देव का दर्शन कराता है। ठीक है ना? अभिवाद्यते दर्श्यते देवम भक्तम भक्तेन वा। तो जब अभि उपसर्ग पूर्वक बद धातु है, तब उसका तो अर्थ हो जाएगा भक्त से देव को नमस्कार कराता है। और जब दर्श धातु है दर्श्यते, तो अभिवाद्यते दर्श्यते देवम भक्तम भक्तेन वा, तब इसका तो जाएगा भक्त को देव का दर्शन कराता है। तो अभिवाद्यते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा। तो यहाँ पर अभि उपसर्ग पूर्वक बद धातु है और दृश्य धातु है। ठीक है ना? तो जब दृश्य धातु और ये धातु हैं दोनों, तो फिर इसका अर्थ इसका क्या हो गया कि भक्त से देव को नमस्कार कराता है या भक्त को देव का दर्शन कराता है। यहाँ क्या हुआ फिर? उक्त वार्तिक, कौन सा वार्तिक? अभिवादी दृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम। ठीक है ना? इस वार्तिक से विकल्प से कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, अतः उसमें द्वितीया एवं तृतीया दोनों विभक्ति का प्रयोग होगा, क्यों? विकल्प से करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब विकल्प से करता है तो इसमें क्या हो गई? विकल्प से इसकी कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया, जिसमें क्या आ गई? द्वितीया विभक्ति आ गई।
ठीक है ना। इसलिए आगे बात समझ में, इसलिए भक्तम में कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा होने से उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई और तृतीय विभक्ति भी हो गई उसमें, ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र है, आगे वाला, अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, सूत्र क्या कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था आस, इन धातुओं का जो आधार होता है वो कर्म संज्ञक होता है। सूत्र है अधि सिंग स्थासाम कर्म, ठीक है। तो अर्थ हो गया अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था आस, इन धातुओं का, जो ये धातु हैं अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था और आस, इन धातुओं का जो आधार है वो कर्म संज्ञक होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, ठीक है। तो ये क्या कहता है, हरि वैकुंठ में सेते सोते हैं, अध्यास्ते ठहरते हैं, अधितिष्ठति बैठते हैं, ठीक है। तो हरि वैकुंठ में सोते हैं, ठहरते हैं या बैठते हैं, या फिर जो अधिसेते कि हरि वैकुंठ में सोते हैं, बैठते हैं और अध्यास्ते ठहरते हैं। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो यहां पर जो सूत्र है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु भी है, स्था भी है, आस भी है, इन धातुओं के योग में वैकुंठ की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। तो कह रहा ना इन धातुओं का जो आधार है वो कर्म संज्ञा हो गया। तो इन धातुओं का आधार क्या है, वैकुंठ है, तो उस वैकुंठ की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। और जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीया से वहां पर कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो देखिए दोबारा से, अधि सिंग स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था आस, इन धातुओं का जो आधार है वो कर्म संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण है अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, यहाँ पर जो वैकुंठ है उसकी इस सूत्र से, जो अधिसिंग स्थासाम कर्म है, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है, ठीक है ना। अब इससे आप देखते हैं अगला सूत्र है जो हमारा अभिनिविशस्य। कौन सा सूत्र है, देखिए अभिनिविशस्य, ठीक है ना। ये सूत्र है, इसको देखिए, ये कहना है अभी, सूत्र जो है वो मैं कह रहा है अभी नी, अभी और नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पूर्व लगते हैं, ठीक है ना। जो अभी और नी उपसर्ग हैं ये विष धातु के पूर्व लगते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए कि अभी और नी उपसर्ग जब विष धातु के, जब एक साथ विष धातु के पूर्व में लगते हैं तो विष धातु का क्या होता है, जो आधार होता है वो कर्म संज्ञक हो जाता है, ठीक है ना। कि अभी नि विशस्य ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है अभी और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पूर्व लगते हैं तो विष धातु का आधार कर्म संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण है इसका, अभिनिविशते सन्मार्गम, अभिनिविशते सन्मार्गम, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि सन्मार्ग का अनुसरण करता है,
अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर जो मार्ग शब्द है इसकी प्रस्तुत सूत्र से क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, और फिर इसमें क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है ना। अब देखिए अगला सूत्र, देखिए अगला सूत्र उप अनु अधि आंग वस है, उप अनु अधि आंग वस है सूत्र। तो सूत्र क्या कहता है, उप अनु अधि आपूर्वक बस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये कह रहा है सूत्र उप अनु अधि आंग बस है। जो ये सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है, उप अनु अधि आपूर्वक बस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उपबसति, अनुबसति, अधिबसति, आबसति, बा बैकुंठम हरि। कौन सा, उपबसति, अनुबसति, अधिबसति, आबसति, बा बैकुंठम हरि। ठीक है। यहां पर हम देखते हैं उप अनु अधि आपूर्वक बस धातु का जो आधार है क्या, बैकुंठ, उसकी उक्त सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा होने पर उसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। अब देख लीजिए एक बार दोबारा से, उप अनु अधि आंग बस है। ये सूत्र जो है, ये सूत्र कह रहा है कि उप अनु अधि आपूर्वक बस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उपबसति, अनुबसति, अधिबसति, आबसति, वा वैकुंठम हरि। ठीक है। यहां पर उप अनु अधि आ पूर्वक बस धातु का जो आधार है बैकुंठ, उसकी इस सूत्र से, कौन से, उप अनुअधियांग बस है, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, और फिर कर्मणि द्वितीया से उसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला जो सूत्र है उसको हम देखते हैं। अगला जो वार्तिक है, अभ्युक्ति अर्थस्य न, अभ्युक्ति अर्थस्य न। ये कह रहा है जप, अर्थात सूत्र का अर्थ है अभि, सूत्र देख ले पहले, इसको वार्तिक को देख लीजिए। अभ्युक्ति अर्थस्य न, अर्थ देखिए इसका, जब उपबस का अर्थ रहना न होकर उपवास करना, व्रत करना होता है, तब बस धातु का आधार कर्म संज्ञक नहीं होता। देखिए दूसरी चीज कह रहा है, अभ्युक्ति अर्थस्य न, अर्थात जब जो उपबस है उसका अर्थ रहना न होकर उपवास करना, व्रत करना होता है, तब बस धातु का आधार कर्म संज्ञक नहीं होता। ठीक है ना। जैसे इसका उदाहरण है, इसने दिया है बने उपबसति। क्या कह रहा है, बने उपबसति। ठीक है ना। यहाँ पर उपसर्ग है, बस धातु है, लेकिन यहाँ पर उपबस का अर्थ रहना नहीं है। क्या है यहाँ पर, व्रत करना। क्यों, बने उपबसति, इसका अर्थ क्या हुआ, वन में व्रत करता है, उपवास करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वार्तिक है अभ्युक्ति अर्थस्य न, ये कह रहा है कि यहाँ पर उपवास का अर्थ रहना नहीं है, बल्कि क्या है, उपवास करना है, व्रत करना है। अतः यहाँ पर इस वार्तिक से उपवास के जो आधार है वन, उसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई। क्यों, उसकी कर्म संज्ञा का इस वार्तिक से क्या हो गया, निषेध हो गया। इसलिए फिर आधारे यहाँ पर क्या हो गई, आधारे सप्तमी हो गई। इसलिए बनम न होकर के क्या आया, बने, आधार में सप्तमी हुई। ठीक है ना। इसलिए बने उपबसति। तो अभ्युक्त्यर्थस्य न, ये सूत्र कह रहा है कि जब उपबस का अर्थ रहना न होकर उपवास करना होता है, व्रत करना होता है,
तब वहां बस धातु का आधार कर्म संज्ञक नहीं होता। जैसे हम देख रहे हैं बने उपवसति, वन में व्रत करता है, तो यहां पर उपबस के आधार वन की कर्म संज्ञा उक्त वार्तिक से निषिद्ध हो गई और फिर आधारे सप्तमी हुई। ठीक है ना।